अगर कमी बेसी हुई तो उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, बंद करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, और वे मैदान और वे घोड़े, वही मैदान वही घोड़े। सर 11 बजे तक अल्टीमेटम दिया, उसके बाद हम आंदोलन कर देंगे। आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब पीआर जीरी बिकेगी और डीएपी मिलेगी तो आंदोलन की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। धन्यवाद। ऐसा है, एसडीएम साहब यस करके है, सारी 16 घंटे बाद से हमें तो 24 घंटे रवाएं उठे अठे, 16 घंटे बाद 11 बजे नेट यहाँ पहुँचाएंगे। 11 बजे अगर डेयरी खरीद 2320 में नहीं हुई, उसे टाइम धरना जारी कर देंगे हम। कल से घंटे। हाँ, ये मीठी मीठी बात खूब आवलान, लेकिन कल एसडीएम साहब का बेरा पड़ जाएगा भाई। यूरिया खाद की कमी व धान की एमएसपी पर खरीद न होने पर किसान नेता भड़क गए। उनके साथ व्यापारी नेता भी आ गए। देर शाम को हांसी के एसडीएम राजेश कोत के साथ किसान नेताओं की मीटिंग हुई। खाद केंद्रों का व मार्केटिंग सोसाइटी का निरीक्षण किया गया और रजिस्ट्रों की जांच भी की गई। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि धान की एमएसपी पर खरीद नहीं की गई तो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। देखिए पूरी वीडियो। टोटल हमारे पास इस पैक्स के पास कितना है वो बताओ। हम खाद बीज के जो केंद्र यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर भी हांसी के एसडीएम जो कि राजेश है कोतमो पहुंचे हुए हैं, लेकिन उस दौरान दिखा रहे किसान, काफी संख्या में किसान भी यहाँ पर है और व्यापारी नेता जो कि रामू तरताल यहाँ भी मौके पहुंचे हुए। बातचीत करेंगे रामू तरताल से, आखिर ये क्यों यहाँ पहुंचे हैं, क्या मामला है। सर नमस्कार जी। नमस्कार ललित जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूँ। हम तो यहाँ जो किसानों की एक शिकायत आई थी मंडी में, भाई किसानों की जो पीआर धान की जो खरीद है वो सुचारू नहीं हो रही और उस पर जो है मिलर कट मांग रहा है, उसको लेकर हमने एसडीएम साहब से बात की। एसडीएम साहब बोले मैं जो है रेस्ट हाउस बैठा हूँ, आप यहीं आ जाओ। तो किसान यूनियन के ये दशरथ जी और कैलाश जी और ये सारे पदाधिकारी, अपने कुलदीप खरड़ जी और हम सब लोग यहाँ आए, एसडीएम साहब से मिले। अब एसडीएम साहब मंडी का दौरा करेंगे और जो डेयरी नॉर्म में पास है उसको लिखा जाएगा। उस पे किसी भी कीमत पर कोई भी कट नहीं देंगे। किसानों से किसी भी प्रकार की नाइंसाफी किसानों के साथ नहीं होने देंगे। तो क्या लग रहा है आपको, अनाज मंडी में ऐसा हो रहा है इसमें? अगर होगा तो अब एसडीएम साहब चेक करेंगे। मेरे पास आज कंप्लेंट आई है, किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी पैदा नहीं होने देंगे। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी पैदा नहीं होने देंगे। व्यापारी नेता जो कि रामू तरताल है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है इस समय वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लग ही रहा है आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ है वहाँ। हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब ये किसान यूनियन वाले लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। मेरे 1-2 दिन से फीवर था, मैं देख नहीं पाया, लेकिन किसानों की फसल को किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में कम भाव पर नहीं बिकने देंगे। इसके लिए चाहे कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े और कहीं तक भी जाना पड़े। आंदोलन की धमकी भी दी जा रही है, लगातार व्यापारी नेता की ओर से आंदोलन की धमकी दी जा रही है। लेकिन हमारे साथ दशरथ मलिक जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मलिक साहब, लगातार आप किसानों की बात आती है तो आप आगे रहते हैं। देखो, किसान को सरियाम लूटा जा रहा है। सरकार दे रही 2320 रुपये एमएसपी बोल रही है। वो धान हम एक हफ्ता से देख रहे हैं 250-300 रुपये तोड़ के जमींदार से ले रहे हैं। हम जमींदारों से पूछा, माँ भाई तुम लिख दे दो। मैं बोला भाई हमारी मजबूरियाँ हैं, अगर हम लिख दे दिया नहीं तो हमारी आड़ती के साथ फिर दिक्कत हो, बेचारा आड़ती क्या करे इसमें। लेकिन 250-300 रुपये क्विंटल का घाटा खा रहा किसान, और ना तो किसान को खाद मिल रहा है मौके पर। तो खाद की ये जो केंद्र यहाँ पर पहुंचे हैं, आप भी एसडीएम साहब भी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, पूरी जांच की जा रही है। देखो इफको वाले हैं ये बेचारे, इनका क्या खोट है, इनके पास खाद आपका जिदे दोगे तो मान रहे हैं खाद नहीं है इसमें। आज एक गाड़ी आई थी, इनको बांट दिया सारा, 2-2, 3-3 कट्टे लाइन में देख के ने ये अपने ईमानदारी से बांट रहे हैं, लेकिन खाते नहीं होगा नहीं। अगर 3-4 ट्रक आ जाए नहीं खुला खाद मिलेगा। एक ट्रक आया था 400 आदमियों को बांटना पड़ रहा हो, लेकिन इनके अंदर कोई कमी नहीं। ऊपर से किसान को तंग कर रही सरकार। और ये जो एम के ऊपर से खाद नहीं आ रही, खाद, और इसमें भी सरकार का हाथ है। 300 रुपये क्विंटल क्यों खा रहे किसान को? जी 2320 रुपये सरकारी रेट है उसका, तो 2000 2500 क्यों खरीद रहे हो? ये सरियाम लूटा जा रहा है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगी। अब हमने एसडीएम साहब से फ़ोन किया था, एसडीएम साहब ने कहा आओ मैं मिलूँगा अभी रेस्ट हाउस में, वहाँ जाके बात करिए। एसडीएम मौके पे खाद के लिए और दानों के लिए अब मंडी में जाएंगे। एसडीएम साहब ने हमारे भरोसा दिला है, जो गपला हो लिया, आगे एक दाना का गपला नहीं उड़ते हैं किसान के साथ। ये डेरिया आज रात लिखावांगे, नहीं सवेरे भाई हम रोड बंद करेंगे। तो एसडीएम सब के कहो है भाई मिलर है, कोई और है के कहो भाई
ये इसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर देहरी जिस टाइम मंडी में पड़ती 17% बता गया, उसको सूख के 13% हो गया, वो घाटा कौन देगा? ये कहते हैं ना अब 17 से ऊपर मॉइस्चर होगा तो हम काटा काटेंगे, अगर 17 से नीचे मॉइस्चर है तो क्या बढ़ा के देते हैं 2320 से? कोई बढ़ाता है क्या? सरकार की नीति बताओ भाई क्या होती है? अखबारों में कुछ, कागजों में कुछ और जमीन पे कुछ। अब ये नहीं होने देंगे भाई साहब, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, सब एक साथ मिलकर हम इस गलत नीतियों का विरोध करेंगे भाई साहब। गलत नीतियों का विरोध किया जाएगा, किसान नेताजी है इनसे बातचीत करेंगे। सर लग रहा है, क्या लग रहा है आप? भाई 17 दिन हो गए लगातार मंडी में धान पड़ा है और म्यूचर पूरा 17.3 है तो भी धान को नहीं। आज उनका म्यूचर 11 है। आज अब एसडीएम साहब ने कार्यभार संभाला, हम तो आज पहली बार एसडीएम साहब तक बात करी थी भाई हमारे धान नुन्नू को बिकने लग रहे, तुरता फुर्ती हम रेस्ट हाउस में बुलाए और 300 रुपया का कट लगते तो वहाँ धान ठीक हो जाए है, अर्नी उनमें कट भी है सिले भी है। तो ये सरकार की धांधली है और ये सरकार और जो ये मिलर है ये मिले हुए है और सरकार किसानों के साथ बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। तो मानते हो कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है? जी भाई, और ये मिलर कह रहे हैं ना, ये डीसी तक का फोन नहीं उठाता, ये सरकार को कुछ नहीं समझ रहा मिलर, ये सरकार की कमी है भाई, समझे क्या को नहीं? 1 मिनट में लाइसेंस रद्द करके मिलर 100 ले आओ सरकार चाहो तो, लेकिन यह कही थी अगर भाई सैनी साहब ने कह दी सीएम बने भाई 8 तारीख से 9 तारीख से बिकना शुरू हो जाएगा धान, मेरा 2320 रुपये बिकेगा। आज तक कौन बिकने लग रहा? आज कितनी तारीख होगी? 11वें महीने की, आज 8 तारीख होगी, आज तक वो किसान मंडी में पड़ा है, 17 दिन हो गए, कर गई वो घोषणा। मैं तो कहूँ भाई किसान के साथ गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे सरकार हमारे गोली मरवा दे, हम डरते को नहीं, वो भगत सिंह डरे हो तो हम डरा भाई, डरते नहीं। हम लगातार इन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के साथ नाइंसाफी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार आपको बता दें कि किसानों में गुस्सा देखा जा सकता है और आपको दिखा रहे हैं कि एसडीएम जो कि राजेश कौशी है लगातार दौरे कर रहे हैं और बातचीत कर। सर किसानों में गुस्सा जी ऐसा है, किसानों के साथ खड़ा हूँ दिन भी और रात में भी। अभी तक 10,000 बैग डीएपी और एनपीके मिला के यहाँ से इसी पॉइंट से उठ चुके हैं, किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर के 33,000 बैग वितरित किए जा चुके हैं। आंसी ब्लॉक की बात बता रहा हूँ। और कल फिर रैक आ रहा है, किसानों को डीएपी और एनपीके की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी आंसी में। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूँगा, किसान नेता यहाँ उपस्थित हैं, व्यापारी नेता यहाँ उपस्थित हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं भी किसान का बेटा हूँ, एनपीके खाद में और डीएपी खाद में कोई अंतर नहीं होता, प्रोडक्शन उतनी आएगी, लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा होगा। तो जो डीएपी की ज़्यादा हम मांग करते हैं, एनपीके भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम उसमें होता है, तो इसलिए डीएपी और एनपीके में फ़र्क ना समझें। जो बैग मिले वही दोनों ही खाद हैं, दोनों में ही एनपीके कंटेंट्स हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, किसान भी ये बात बताएं, हम सारे साइंटिस्ट को भी कह रहे हैं, पत्रकारों को भी, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब किसानों को ये कहें कि बिल्कुल इस बिजाई के सीज़न में पूरी खाद उपलब्ध होगी। हरियाणा सरकार की और जिला प्रशासन हिसार की ये प्रतिबद्धता है कि हर किसान को डीएपी और एनपीके मिले। धन्यवाद। तो ये इनकी वो धान भी खरीदी जा रही है, जो खरीदी जा रही है वो 250 खरीदी जा रही है, बिल्कुल खरीदी जा रही है। मैं अभी मंडी में जा रहा हूँ, अभी किसान नेताओं के साथ, व्यापारी नेताओं के साथ बैठक हुई है। जो मॉइस्चर का 17 का पैमाना है उसमें भी उसको हार्ड एंड फास्ट रूल ना मान करके किसान के हित में फैसला करने की बात आ रही है। किसान के हित में हम डिसीजन ले रहे हैं और किसान को ज़्यादा इंतज़ार अपनी फसल को बेचने के लिए नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आपको दिखा रहे लगातार कि रात हो चुकी है और एसडीएम जो राजेश जी कोत है लगातार यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, अनाज मंडी की तरफ भी जा रहे हैं और वहाँ भी आपको तस्वीर दिखाने का काम करेंगे। इस समय हम अनाज मंडी हांसी के अंदर आपको दिखा रहे हैं। मार्केटिंग सोसाइटी का जो कार्यालय है इसके ऊपर हांसी के एसडीएम जो कि 4 संभाला है राजेश कोत पहुँचे हुए हैं, किसान नेता भी पहुँचे हुए हैं, व्यापारी पहुँचे हुए हैं। लगातार यहाँ रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और आपको बता दें खाद को लेकर, खाद की जो काफ़ी समस्या बताई गई है किसानों की ओर से, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। और क्या कहना है इसको लेकर एसडीएम का। और इस समय रात हो चुकी है, लगातार कहीं ना कहीं जांच की जा रही है, खाद को लेकर जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं जो मंडी के आड़तियों की समस्या है या किसानों की समस्या है उसको लेकर भी बातचीत जारी है। इस समय आपको दिखा रहे हैं मार्केटिंग का जो कार्यालय है, वहाँ से किसान बाहर आ रहे हैं, व्यापारी बाहर आ रहे हैं और एसडीएम
भी ऊपर से बाहर आ रहे हैं, लगातार चक के गए रजिस्टर वगैरह, बातचीत करेंगे व्यापारी से। सर ऊपर गए एसडीएम साहब, देख रहे हैं क्या दिखा? एसडीएम साहब आश्वासन दे रहे हैं, देखो आश्वासन में कितना दम है। अगर कोई बात नहीं मानती तो चाहे मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए पड़े। मुख्यमंत्री जी ने कहा किसान की एक एक फसल का एक एक दाना हरियाणा में एमएसपी पे खरीदा जाएगा। इसके लिए चाहे हमें किसान यूनियन का सहयोग लेना पड़े और किसी भी कर्मचारी की और किसी भी मिलर की अगर किसानों की फसल को लूटेंगे तो कहीं तक भी जाना पड़े, कहीं शिकायत करनी पड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री जी ने कहा किसान की फसल का एक एक दाना खरीदेंगे। अगर किसान के साथ किसी भी सूरत में अगर कमी बेसी हुई तो उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, बंद करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े और जरूरत पड़ी तो हरियाणा को भी बंद करने की कॉल कर देंगे। हरियाणा को बंद करने की कॉल की बात की जा रही है। जो रामू तरताल व्यापारी नेता है या कि कुछ भी हो जाए लेकिन दाना एक एक खरीदवा जाएगा। लेकिन हम अभी मुख्यमंत्री जी से कल इनकी बात देखेंगे 11 बजे तक, फिर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी को सारी स्थिति से परिस्थिति से अवगत कराएंगे। किसान की फसल जो नॉर्म में है उसको किसी भी कीमत पर सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं बिकने देंगे, नहीं बिकने देंगे, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। सर 11 बजे तक अल्टीमेटम दिया, उसके बाद हम आंदोलन कर देंगे। आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब पीआर जीरी बिकेगी और डीएपी मिलेगी तो आंदोलन की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। धन्यवाद। है एसडीएम साहब है, यस करके है सारी 16 घंटे बात है। हमें तो 24 घंटे रवाए उठे 16 घंटे बाद 11 बजे नेट यहाँ पहुँचाएंगे। 11 बजे अगर डेयरी खरीद 2320 में नहीं हुई उसे टाइम धरना जारी कर देंगे हम। कल से हो जाएगा? हाँ कल से 16 घंटे की बात सारी। 16 घंटे? हाँ ये मीठी मीठी बात खूब आवलान, लेकिन कल एसडीएम साहब का बेरा पड़ जाएगा भाई। खाद कितना खाद मंगवा बस है और कितने धान बिकवा जिम्मेदार है। लेकिन ये 250, 300, 400 रुपये घाटा एक भाई बारह था। एसडीएम साहब ने कहा 1950 बेचे थी मैंने 2320 साढ़े। शर्म की बात है, 450 रुपये क्विंटल है। क्यों मारो जमींदार ने? और हम तो सेलर नहीं रुका, तेरा नाश होगा इस जमींदार का। तू इस तरह खून पीने लग रहा है नहीं। अरे 50, 100, 60, 70 रुपये बहुत है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे ले आ जाओ। हम तो आपका चैनल का माध्यम तो यही कहूँ। हाँ आज एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कार्य बार संभालते 11 बजे लग तड़के बाट देखा। हाँ जे हमारे धान बिक गए तो ठीक है, नहीं कल 11 बजे धरना प्रदर्शन यहीं मंडी में शुरू कर देंगे और किसान का एक एक दाना बिकवा के रहेंगे। एक तरफ तो सरकार का एमएसपी पर सारा दाना खरीदा जाएगा धान, और कहाँ एमएसपी 17 दिन से हमारे धान पड़ान हो गए। और हम सरकार से यही भाई किसान का जमींदार बुआ ही काटे मारे, सबको तो डीएपी दे दो और सबके ये दाने खरीद लो। हम तो आपका चैनल का माध्यम तो यही कहूँ, जय जवान जय किसान। हाँ जी शर्मा जी, आप भी लगातार सक्रिय हो किसान नेता। बस हमारे प्रधान जी ने कह दी वही बात से, तरक 11 बजे तक बाट है। 11 बजे यानी कि कल सुबह 11 बजे तक धान की खरीद नहीं होती है एमएसपी पर, उसके बाद नहीं तो आंदोलन कर देंगे। कहीं ना कहीं आज किसान बड़े गए हैं तो लगातार एसडीएम भी यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। डीएपी खाद की बात आ रही है, वो भी कमी की बात कर रहे हैं किसान, और एसडीएम ने साफ तौर पर कह दिया है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी डीएपी खाद की। और धान है वो भी इनका खरीदा जाएगा, कई दाना खरीदा जाएगा, लेकिन किसानों में गुस्सा देखा जा सकता है।